नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। म्यांमार से रिहा कराकर लाए गए साइबर गुलाम से कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी 500 से ज्यादा युवा म्यांमार के जंगलों में कैद हैं। जयपुर लाए गए युवकों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि युवाओं को जबरन मांस खिलाया जाता था, बात नहीं मानने पर मेंढक की तरह उछलने की सजा दी जाती थी और कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा जाता था। कड़ी धूप में बिना हिले डुले एक ही स्थिति में घंटों खड़ा रखा जाता था। आपको बता दें कि हाल ही में इंटरपोल की मदद से 31 युवाओं को जयपुर लाया गया है। इनमें ज्यादातर लोग झुंझुनू, सीकर, डीडवाना और कुचामन के हैं। जांच एजेंसियां अब उन दलालों की तलाश में है जो पढ़े लिखे युवाओं को अच्छी सैलरी का झांसा देकर म्यांमार के ठगों के हवाले कर देते थे। नौकरी की लालच में युवा चले तो गए, लेकिन उन्हें वहां जंगलों में कैद कर लिया गया था और जबरन उनसे ठगी का काम कराया जाता था। ठगी के एवज में इंसेंटिव भी देने का झांसा युवा को दिया जाता था। तो साइबर गुलाम बनाकर यहां पर युवाओं से काम कराया जा रहा था। उन्हें सैलरी का झांसा दिया जाता था और ठगी की एवज में इंसेंटिव का भी झांसा युवकों को दिया जा रहा था। राजस्थान के कई जिलों से यहां पर युवा बंधक बनाए गए थे। जो कहा जाता था उन्हें वो करना पड़ता था। काम नहीं करते थे तो सजा दी जाती थी। बंधन में बांधकर उनसे काम कराया जाता था। फिलहाल इसका खुलासा हुआ है, जिसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। उन दलालों की भी जांच पड़ताल और तलाश जांच एजेंसियां कर रही हैं। 31 युवाओं को इंटरपोल की मदद से जयपुर लाया गया है, जिनमें से ज्यादातर झुंझुनू, सीकर, डीडवाना और कुचामल के हैं। जांच एजेंसियों की ओर से अब दलालों की तलाश है जो इन युवाओं को टारगेट करते थे, उन्हें सैलरी का झांसा देते थे और म्यांमार में ठगों के हवाले उन्हें कर दिया जाता था। नौकरी की लालच में ये युवा चले तो जाते थे, लेकिन वहां जंगलों में इन्हें कैद करके रखा जा रहा था, इनसे काम कराया जा रहा था और काम नहीं करने पर इन्हें सजा दी जा रही थी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कनिष्क गौर हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ पूजा कृष्णा हैं, जॉब कंसल्टेंट, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कनिष्क आपसे करना चाहूंगी। लगातार जिस तरीके से युवाओं को साइबर गुलाम बनाया जा रहा है, ये जो खुलासा हुआ है जहां पर युवाओं से म्यांमार के जंगलों में ठगी का काम कराया जा रहा था और काम नहीं करने पर इस तरीके की सजा दी जा रही थी, लगातार इसका जाल बढ़ता जा रहा है और कई युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। किस तरीके से लोगों को अभी इससे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है? जी देखिए, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा बहुत सारी ऐसी ठगी की जो जॉब्स हैं वो एडवर्टाइज की जा रही हैं। अगर आप फेसबुक पे चले जाएंगे तो आपको फेसबुक पे ऐसी जॉब्स इन म्यांमार, कंबोडिया, लाओस मिल जाएंगी, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि ये आईटी की जॉब है और लोगों को अच्छे पैसे मिलेंगे। लोग भारत में जो छोटे शहरों से आते हैं या फिर गांव से आते हैं, वो अच्छी नौकरियों के झांसे में आके काफी बार ऐसी साइट्स पे चले जाते हैं। कई बार उनको बुलाया जाता है दुबई या सिंगापुर और फिर उनको रिडायरेक्ट कराया जाता है। कई बार उनको वीजा ऑन अराइवल के द्वारा थाईलैंड बुलाया जाता है और फिर ले जाया जाता है और उनको ऑफर लेटर ऐसे दिए जाते हैं जैसे उनको लगता है किसी नॉर्मल आईटी कंपनी ने उनको जॉब दी है। और जब लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको पता लग जाता है कि उनसे धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड का काम कराया जा रहा है। तो ऐसी कोई भी नौकरी अगर इनको के लिए इनके पास ऑफर लेटर आए तो वो कंपनी कितनी रिलायबल है उसके बारे में जानकारी करें और प्रॉपर चेक करके जाएं कि जहां पे उनको लिया जा रहा है वो वही कंपनी है। ऑफर लेटर कई बार ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम पे बुलाया जाता है जो आपको दिखेगा कि कंपनी है कहीं और, पर इनसे काम कहीं और करवाया जा रहा है और इनको फंसाया जाता है। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो इस के द्वारा काफी पैसे भी बना रहे हैं। तो इस टाइम पकड़ की जरूरत है इन एजेंट्स की जो इनको झांसे में लाते हैं और अच्छी नौकरियों के अवस के लालच में इनको ले जाते हैं इन कंट्रीज में। इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने गाइडलाइन भी इशू की है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो आईटी की नौकरियां दी जाती हैं ज्यादातर
बाकी दूसरे देशों में दी जाती हैं। और जब ये लोग पहुंच जाते हैं तो फिर इनको रीडायरेक्ट कराया जाता है। तो अगर ये जा रहे हैं तो इनको पहले दुबई बुलाया जाएगा या सिंगापुर बुलाया जाएगा, उसके बाद करके रीडायरेक्ट किया जाता है, या थाईलैंड बुलाया जाएगा। तो प्रॉपर चेकिंग करें और लोग इसके बारे में लालच में ना आए। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और कई बार ऐसी जो नौकरियां बाहर की होती हैं उनके बारे में प्रॉपर वेरिफिकेशन करा के जाएं, अपनी चेकिंग करा के जाएं, गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले, तब उसके बाद इसको करें। और जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने इशू करी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के बारे में, उनको ध्यान से देखें। वो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज की तारीख में। और वेरीफाइड जॉब्स को ही करें सब्सक्राइब। हम कई बार देखते हैं जॉब पोर्टल्स में भी ऐसी नौकरियां होती हैं जिनमें पैसे बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, पर ये क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शंस को प्रॉपर देखने की जरूरत है, उनको वेरीफाई करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे आईटी सपोर्ट की जॉब्स हैं जिसमें डिटेल नहीं मेंशन की जाती है। और कई बार आप इनसे चैट करेंगे तो ये पहले भी बता देते हैं कि ये साइबर फ्रॉड का या ठगी का काम है या क्रिप्टो करेंसी का काम है। तो उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स की भी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी जो जॉब हो जो हाई पेइंग हो और ऐसी हो जिसमें स्किल ना चाहिए हो, तो समझ जाना चाहिए कि ये फ्रॉड का काम है। और लोग अगर इसके झांसे में आ रहे हैं तो जरूरी है कि वो चेक करें, अदरवाइज उनके फंसने के बहुत चांस होते हैं और इससे निकलने के लिए भी उनको लाखों रुपए देने पड़ते हैं और टॉर्चर गो थ्रू करना पड़ता है। तो ध्यान रखें और अपनी प्रॉपर चेक करके जाएं ट्रैवल करने से पहले। स्पेसिफिकली अगर जो नौकरियां हैं वो देश के बाहर की हैं तो, क्योंकि पासपोर्ट आपका जब्त कर लिया जाता है और वापस आने में बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल। पूजा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से युवा ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब की तलाश करते हैं और हर किसी का सपना होता है कि उसे विदेश में जॉब मिले, लेकिन जिस तरीके से टारगेट युवाओं को साइबर गुलामी के थ्रू किया जा रहा है, कैसे जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो पहचान पाएं कि इस तरीके से उनके साथ आगे कोई स्कैम ना हो, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो और एक बेहतर जॉब उन्हें मिल पाए? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी कनिष्क जी ने बताया कि जो भी जॉब ऑफर होती है तो उसे हमें प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए। आज हम जो है युवा क्या करते हैं ना कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए तो इंटरनेट को यूज करते हैं, सोशल मीडिया को यूज करते हैं, पर जब करियर की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। मतलब उनको उनको लगता है कि ठीक है, हमें बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, बहुत पैसे मिल रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही मुझे लाखों की सैलरी मिल रही है, तो वो तुरंत उस जाल में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी कोई जॉब ऑफर आए तो पहले तो किस कंपनी का जॉब ऑफर है उसके बारे में इनको पता करना चाहिए। वेबसाइट कंपनी की देखनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो उनको डिमांड करनी चाहिए कि कंपनी की वेबसाइट हमें बताएं, कंपनी के जो सीनियर्स हैं वो कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, और उसके बारे में लिंक्डइन है और भी कई पोर्टल है जहाँ पे वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके वो चेक की जा सकती है। उनको जो भी, क्योंकि जॉब कोई भी दी जाती है तो उसका एक तरीका होता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ है, फिर अगर टेक्निकल है तो उनका रिटर्न इंटरव्यू भी होता है, क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर ये लेवल्स नहीं है किसी भी जॉब में, डायरेक्टली आपको अपॉइंटमेंट या ऑफर लेटर देके आपको बुलाया गया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस जॉब में पंगा है और आपको उसके जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा उस अलग दूसरी कंट्री में जाके। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि पासपोर्ट आपका जब्त हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले कंपनी की ऑथेंटिसिटी क्लियर देखनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी पेरोल पे ये जाते हैं, यानी भारत में कई कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जिनका लाइसेंस होता है और वो अपने कंपनी के पेरोल पे बाहर लोगों को भेजते हैं। तो उस सिलसिले उसमें भी ऐसी कंडीशन में भी भारत सरकार ने बहुत सारी लाइसेंस दिए हुए हैं और उसको भी हमें जानना चाहिए, युवाओं को जाकर देखना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ये कंसल्टेंसी जो है ये लीगल है और लीगल है कि नहीं, इसकी क्या योग्यता है, ये लोग किस तरह के लोगों को भेजते हैं। ये हो गया एक, ठीक है, बड़े पैमाने पे। छोटे पैमाने पे मैं कहूंगी दूसरा ये हो गया कि मुझे अगर किसी कंपनी में जॉब मिल रही है फॉरेन के किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री हो, भारत में या भारत के बाहर, तो चूंकि मैं अपना देश छोड़कर जा रही हूँ या मैं अपना राज्य छोड़कर जा रही हूँ, तो मुझे ये पता करना चाहिए कि जो वहां पे ऑलरेडी मेरे देश के लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से वहां पे रह रहे हैं, क्या कोई उनको दिक्कतें हैं, क्या वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। अभी कोविड के पहले हमने करीब कई आईटी ग्रेजुएट्स और पीएचडी आईटी वालों को भेजा था चाइना। तो हमने
हमने अपने रोल पर नहीं भेजा था, हमने तो उसकी कंपनी, चाइना की कंपनी पे ही भेजा था, पर पहले हमने उसको क्लियर किया कि ये कंपनी ठीक है कि नहीं। वो होने के बाद हमने वहां के जो काम कर रहे हैं भारत के लोग, उनसे बातचीत की कि आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, क्या फैसिलिटी है, कंपनी ठीक है कि नहीं, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, उसके अलावा और भी भारतीय वहां पर है कि नहीं, हम वहां पर आएंगे तो हम उस संस्कृति में हम बस पाएंगे कि नहीं बस पाएंगे, सीनियर्स के क्या हाल है, क्या हमसे दो आंखों वाला बर्ताव होता है कि चाइनीज के साथ अलग और हमारे साथ अलग, वो सारी चीजें करके, और हम अपने कैंडिडेट को भी ये मौका देते थे कि वो वहां के लोगों से बात करें और फिर वो आगे डिसाइड करे कि उन्हें जाना है कि नहीं जाना है। पर अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको फोर्स कर रहा है कि आप इमीडिएटली हाँ बोलिए, अभी तुरंत हाँ बोलिए वरना ये जॉब कहीं और चली जाएगी, तो एक बिल्कुल। तरह से वो अपनी जगह को बेच रहे होते हैं इन द सेंस, क्योंकि यानी कई कि बार। यहीं पर युवाओं को अपनी समझदारी दिखानी होगी जी और उन्हें समझना होगा कि अगर इस तरीके से उनके साथ बर्ताव वो कर रही हैं तो ये बिल्कुल उनके साथ आगे फ्रॉड होने वाला है। बिल्कुल। सोनम जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मनोवैज्ञानिक है, बहुत स्वागत है आपका। सोनम जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो युवा शुरुआती दौर में जब नौकरी की तलाश में होते हैं और इस तरीके से जो साइबर क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं, साइबर गुलाम बनाया जा रहा है युवाओं को, और ऐसे युवाओं को ही टारगेट किया जा रहा है जो अभी हाल ही में नौकरी की तलाश कर रही हैं या जो जॉब की तलाश में विदेश में भी ऑफर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनके दिमाग के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं ये साइबर गुलामी का जो खेल चल रहा है, इससे इसका प्रभाव कैसे लोगों के दिमागों पर पड़ रहा है? देखिए, इसमें जैसे दोनों लोगों ने डिस्कस किया कि आप लोग इस तरीके का रिपोर्ट भी फॉलो कर रहे हैं, आपने काफी स्टडी भी किया इसके ऊपर। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग सब वर्नेबल हैं, हम सबका एक साइड होता है जो बहुत वर्नेबल है। सो इस तरीके की एजेंसीज पहले तो ये स्टडी करती हैं कि कौन सा एरिया है, कहाँ पे इस तरीके के एड्स अगर वो देंगे तो वर्नेबल पॉपुलेशन है कहाँ जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, आजकल डेटा अवेलेबल है। सेकंड, आप देखिए जो लोग भी गए उनका बैकग्राउंड क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गए या क्या उनको जल्दी रिकॉग्निशन चाहिए, क्या वो उस ट्रिक के अंदर आ जाते हैं। एंड सिंपल लॉजिक है, वो फाइनेंशियल गेन के लिए गए हैं वहां पे, तो एक बड़ा अमाउंट फाइनेंशियल गेन दिखाया जा रहा है, दूसरा है उनको एक रिकॉग्निशन दिखाया जा रहा है। तो कोई भी इतना वर्नेबल होता है जिसको कुछ भी नहीं मिला और उसको एकदम से आप दिखा दे कि आपको इतना बड़ा रिकॉग्निशन मिलने वाला है, सो इमिडिएटली इस ट्रैप में आ जाते हैं। सेकेंडली, इस तरीके की जो स्कैम्स तैयार करते हैं, मेजॉरिटी नार्सिस्टिक भी हो सकते हैं वो लोग, वो अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं, दे ट्राई टू कंट्रोल बहुत सारी चीजें। प्लस जब इस तरीके की चीजें किसी के भी सामने आती हैं, आपके मेरे किसी के भी सामने आती है, तो हम लोग साइकोलॉजिकली डिटैच कर लेते हैं वहां पे, पर ये लोग साइकोलॉजिकली डिटैच नहीं कर पाते, ये लोग अटैच हो जाते हैं वहां पे। और अटैचमेंट जैसे ही होता है उनको लगता है हमें ये मिलेगा, अब इसके बाद ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, एक इनको थ्रिलिंग जर्नी दिखा दी जाती है, जैसे कि मैम ने भी अभी बताया। वो इस जर्नी के अंदर पूरी तरह से आ जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमारा फ्यूचर इतना अच्छा है, अब हमारे साथ ये होने वाला है, अब हमारा ये सब सेटल हो जाएगा, मैं भी किसी के पेरेंट ने फाइनेंशियली कोई लोन लिया हुआ है, अब वो क्लियर हो जाएगा। तो इन सब वर्नेबिलिटीज का ये लोग फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। एलन राव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डीसीपी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे ये जानना चाहेंगे, जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं इस पर अब किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और साइबर गुलामी का जो मामला है, जो साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अब किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की ओर से करनी चाहिए आगे सुधार के लिए, ताकि इस तरीके के मामले अगर सामने आए तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए? जी मैम, नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को। और काफी चिंता का विषय है, इस प्रकार से कोई हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का एक्सप्लॉइटेशन बाहर जाके विदेशों में कर रहे हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनको ऐसे साइबर क्राइम की दुनिया में धकेल रहे हैं, या उनके द्वारा कोई साइबर क्राइम करा रहे हैं या कोई ऐसा अपराध करवा रहे हैं। तो ये सारा चीज प्रशासन को ये देखना चाहिए कि ये हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में ये सारे लाइसेंसेज होते हैं, जो आदमी विदेशों में नौकरी करने के लिए जो भेजते हैं जिनको, उनको वो लाइसेंस मिलते हैं। तो वहां पर प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया है कि कहाँ पे कौन सी जगह पे जा रहे हैं, कौन सी भेज रहे हैं, ये सारी चीज उनके थ्रू अगर हो तो वो रिकॉग्नाइज तरीके से जाएंगे और परमिशन के साथ में जाएंगे।
उसमें पूरी कंपनी जो जहां पर जा रहे हैं उस कंपनी का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, बायोडाटा रहेंगे, और उससे ये मालूम होगा कि क्या ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, सैलरी कितनी है, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो ये अब हमारी सरकार को ये चिंता का विषय है। ये जो टॉपिक आपने लिया बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट का है और खास तौर से यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। और इसका इसका डेफिनेटली हमारी सरकारें हैं, जो सरकार जो केंद्रीय सरकार है खास तौर से, वो इसका संज्ञान जरूर लेंगे और इसमें कोई न कोई अगर कहीं रूल में कोई कहीं कमी नजर आई है तो उसका डेफिनेटली उसको प्लग इन किया जाएगा, उस कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि किस प्रकार से यूथ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्राइम की दुनिया में, वहां पर साइबर खास तौर से, क्योंकि आज की डेट में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली साइबर क्राइम बढ़ रहा है। और साइबर क्राइम करने वाले जो है वो उनको थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव बिजनेस लगता है, पैसे का लालच ज्यादा हो जाता है और उस लालच में लोगों को ये इस क्राइम में करने के लिए ललायत करते हैं, यानी प्रोत्साहित करते हैं, उनको पहले अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको प्रोत्साहन देकर ये कहीं न कहीं से अच्छा प्रॉफिट का लालच देकर उनसे क्राइम कराया जाता है। और जो क्राइम कराने वाले हैं उनको मल्टीफोल्ड उनको इनकम होती है और इसीलिए वो सब लोग इस काम के में लगे हुए हैं। तो हमारी सरकारों को अब देखना बहुत जरूरी हो गया है कि ये किस प्रकार की न्याय व्यवस्था, हमारी यहाँ प्रक्रिया, प्रोसीजर है बाहर भेजने का, बाहर नौकरी करने का, उस प्रक्रिया में कहीं, क्योंकि अब साइबर क्राइम में एक नई चीज है, जो पहले ये कानून कायदे बने थे तब साइबर क्राइम का इतना प्रकोप नहीं था, लेकिन अब क्योंकि ज्यादा बढ़ गया तो हमें भी अपने जो प्रोसीजरल है, एसओपी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर है, और या लेबर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो पहले कानून बनाया था, जो पहले प्रोसीजर बनाया था, उसके ऊपर दोबारा विचार करने की जरूरत है। और इस वाले खास तौर से इस प्रकार के प्रकरण को इसको सामने रखते हुए इसमें जो भी उपाय करने की जरूरत है वो करना चाहिए इसमें, ताकि ऐसे यूथ कभी भी ऐसे किस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन का शिकार ना बने। बिल्कुल सर। कनिष्क, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो युवा इस वक्त नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें साइबर गुलाम का मतलब भी नहीं पता है और वो जिस तरीके से इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे कि कैसे वो इस चीज की जानकारी ले, और अगर इस तरीके से उनके साथ कोई स्कैम होता है तो उससे वो बाहर कैसे निकल सकते हैं? जी देखो, अगर जिसने पहले कहीं नौकरी ना की हो, अगर उसको कहीं पे भी बाहर की नौकरी मिल रही है, चाहे वो कोई कंट्री है, चाहे वो कंबोडिया, लाओस या म्यांमार की है या थाईलैंड की है, तो ऐसी नौकरियों के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद ही ऐसी नौकरियां मिलती हैं। तो फ्रेशर्स हैं जिनका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करें कि इस टाइप की नौकरी के लिए जो स्किल चाहिए वो उनके पास है या नहीं, या ये कंपनी एक्चुअल में वहाँ एग्जिस्ट करती है, वो है। उसके बाद गाइडलाइंस आई हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, जिसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियों को ऑलरेडी नाम है जो फर्जीवाड़ा कर रही हैं। तो अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर इन कंपनियों से आ रहा है तो उनको ध्यान रखना होगा कि ये कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी फीडबैक और रिव्यूज होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं बहुत सारी जॉब साइट्स पे कंपनियों के बारे में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे आप चेक कर सकते हैं जाके कि इस कंपनी का कोई फीडबैक है नहीं है। बहुत अगर नहीं है तो ये पहले कोई ठग तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी बहुत सारे नए नए नाम पे कंपनियां सेटअप होती हैं। आप जॉब पोर्टल्स हैं जिस पे जाके चेक कर सकते हैं कि इनका फीडबैक कैसा है, ये जरूरी है। और दूसरा, अगर एक्सट्रीमली हाई पेइंग जॉब है सडनली, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप प्लेटफॉर्म्स पे जाके चेक कर सकते हैं इनके बारे में कि ये एक्चुअल में है या फिर फर्जीवाड़ा है। बहुत सारे आपको रिव्यूज मिल जाएंगे इनके बारे में बात करते हुए। और जो ऑफर लेटर हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी लैंग्वेज से भी आपको काफी चीजें पता लग जाएगा। उनकी कंडीशंस ऐसी होंगी कि आपको, जिसमें वो बोलेंगे कि आपको पासपोर्ट जमा करना होगा या कुछ करना होगा, तब तो बिल्कुल ही ना करें। कंडीशंस देखिए एम्प्लॉयमेंट की, वो सारी एस्पेक्ट्स भी हैं। बिल्कुल। पूजा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो युवा इस वक्त नौकरी की तलाश कर रहे हैं और ये जो साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ जयपुर या कोटा से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग जगहों से टारगेट किया जा रहा है उन युवाओं को।
ग्रामीण इलाकों की बात कर ले या फिर शहरी क्षेत्र की बात कर ले, हर जगह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर युवाओं को प्रलोभन दिया जाता है और उन्हें साइबर गुलाम बनाया जाता है। किन किन जगहों पर इस वक्त इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इसकी जानकारी भी लगातार लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से एक बेहतर नौकरी की तलाश करनी चाहिए और किन पर विश्वास करके उन्हें आगे अपनी नौकरी को कंटिन्यू करना है और इस जॉब के बारे में उन्हें जानकारी लेनी है। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि जैसा कि स्टार्टिंग में ही शुरुआत में ही कहा गया कि इतनी हैवी सैलरी का लालच दिया जाता है, तो चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट है और कहीं से लोन लिया है और उनको वो पूरा उतारना है, माँ बाप ने लोन लेकर उनको पढ़ाया है और उनको उसको उतारना है, तो ये तुरंत उसके प्रलोभन में आ जाते हैं। इनको ये सोचना चाहिए सबसे पहले कि हम प्रलोभन के चक्कर में कहीं अपने और अपने जीवन के और अपने परिवार का मतलब को धोखे में तो नहीं फंसा रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर वो धोखे में फंस गए तो बाहर आना, इसके लिए हमारी जो मनोवैज्ञानिक साथ में जुड़ी है वो बता पाएंगी कि कितना मुश्किल होता है कि वो बच्चा जो युवा जो जॉब के लिए गया या जो लोग अभी लौट कर आए हैं, इनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो इन सब चीजों को इनको लगातार देखते रहना चाहिए और जब भी इनको जॉब ऑफर मिले, हम लोग बार बार इस टॉक में यही कह रहे हैं कि कंपनी की प्रामाणिकता को जरूर चेक कर लें। जो भी इनके ईमेल्स आते हैं, जो ईमेल होते हैं वो उनकी कंपनी के नाम पे ईमेल रजिस्टर्ड होना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के, जैसे पूजा_krishna@rediffmail.com। तो ये मेरा ऑफिशियल आईडी नहीं है, तो उसके लिए कंपनी जो भी xyz.com, पूजा@xyz, इनको ये चेक करना चाहिए कि वो उस तरह से रजिस्टर्ड, उसका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसका जो है लैंडलाइन नंबर दिया है कि नहीं है, क्योंकि कई बारी ऑफर लेटर में लैंडलाइन नंबर नहीं दिया होता है, कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया होता है और सिर्फ वो ऑफर लेटर देते हैं, इनको बड़ी सी सैलरी दिखाई देती है और ये उसमें कूद जाते हैं। अभी 2 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट मेरी आई थी और उसको ऑफर आया था दुबई के किसी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर और अच्छी खासी सैलरी थी। उससे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है क्या मैं उस जॉब के लायक हूँ, उस पर्टिकुलर सैलरी के लायक हूँ या नहीं हूँ। भले वो विदेश में है तो क्या हुआ, मेरा एक्सपीरियंस उतना है कि मुझे ये सैलरी मिल सकती है ना। तो ये सब चेक करना और किसी भी जानने वालों के पास जाना, अपने प्रोफेसर्स के पास जाना, उसको दिखाना उस अपॉइंटमेंट लेटर को और जो भी हमें ऑफर मिला है उसको चेक कराना। हमें ये युवाओं को ये करने की जरूरत है। वो क्या करते हैं, ऑफर मिला, घर में बात हुई, ये पैसा मांग रहे हैं और ये करेंगे, वो हमें सब कुछ करके दे देंगे और हमें जॉब मिल जाएगी, हम जाके आपको पैसे भेजने लगेंगे। तो युवाओं को और उनके माँ बाप को भी भेजने के पहले इन बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। एक दूसरा, वो डिटेल में अपनी नौकरी के बारे में जाने कि हमारा जॉब रोल क्या होगा, हमें वहां पर जो भी ट्रेनिंग, जो भी जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, हमें दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, हमारा वहां पे मेडिकल इंश्योरेंस क्या होगा। जब इसमें वो घुसना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप जो सामने वाला अगर फ्रॉड है तो वो पीछे हटना शुरू कर देगा, वो गोलमोल जवाब देगा और आप समझ सकते हैं कि वो फ्रॉड है। तो युवाओं को इन सब बातों में इन डेप्थ में जाने की जरूरत है बाहर जॉब लेने के पहले। बिल्कुल मैम, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सोनम जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो युवा हैं जो साइबर गुलामी का शिकार हो रहे हैं, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित वहां पर किया जा रहा है, एक ऐसा ट्रैप जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रशासन की मदद से कुछ लोगों को हालांकि अभी फिलहाल छुड़ाया गया है, लेकिन उनके मानसिक तौर पर अगर समझने की कोशिश की जाए, जो प्रताड़ना उन्हें मिल रही है उससे उबरना उन्हें कितना मुश्किल होगा। और अभी जो युवा जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो इस खबर को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज कि वो ऐसे ट्रैप में ना फंसे और जिस तरीके से उनके दिलो दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है इन साइबर गुलामों की तरफ से, उससे वो बच पाए। देखिए, जो अभी वहां पे पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत नीडेड है इस टाइम पे, क्योंकि वो इमोशनली बहुत सारी चीजें वहाँ यातनाएं झेल के आए हैं और उन्होंने जो उसको एब्जॉर्व कर लिया है वो उनके साथ लंबे समय तक रहेगा। तो ये ट्रॉमा की तरह है, पीटीएसडी कहते हैं हमें, और उसमें कई चीजें हो सकती हैं। वो लंबे समय तक कई एरियाज में उनको छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी शॉक की तरह लग सकते हैं। तो एक तो उन्हें काफी लंबा समय लगेगा इन सब चीजों से निकलने से। सेकेंडली, जो अभी युवा इसको देख रहे हैं और इस कंप्लीट फाइनेंशियल गेन के लिए या आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी कंट्री में जॉब नहीं है, ऐसा एकदम दिखा दिया जाता है या सोच लिया जाता है। तो पहले तो इसको देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जो आप खुद से भी कर सकते हैं।
सिर्फ एक ही चीज या एक ही सोच के बलबूते पे ना बैठे और अपने आप को साइकोलॉजिकली डिटैच करना सीखे। जैसे ही आपको कोई हम एड देखते हैं स्पेशली, उससे हम वी गेट अटैच टू दोज थिंग्स। तो आप डिटैच होना सीखें और इंटरनेट मैच्योरिटी रखें कि आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिल्कुल, ये समझने की युवाओं को बहुत ज़रूरत है ताकि भविष्य में उनके साथ इस तरीके के मामले सामने आए तो वो इसे हैंडल कर पाए। राव साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से फ्रॉड कंपनियां इस वक्त मार्केट में हैं, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं को इसका निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में अब क्या जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है ताकि इन फ्रॉड कंपनियों पर कार्रवाई हो पाए और लगातार ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर सख्त एक्शन लिया जाए ताकि इन साइबर फ्रॉड्स का जो हौसला लगातार बुलंद हो रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके? जी मैम, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसके शिकार जो हो रहे हैं वो ग्रामीण युवक ज्यादा हो रहे हैं और वो जल्दी झांसे में आ जाते हैं। और खास तौर से राजस्थान और इस एरिया के लिए जिनके लिए आपने ये प्रोग्राम रखा है, बिल्कुल। वहाँ के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। वो उनको जरा सा कोई लालच आ गया तो उस लालच में आकर वो इसके शिकार हो जाते हैं। ये जैसे अभी बता रहे थे पूजा जी कि अब पुलिस जो कंपनी की वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। और जहां भी जैसे आपने पुलिस एक्शन की या सरकार के एक्शन की बात की है, तो ऐसे में जैसा भी पता लगे कि कोई फ्रॉड कंपनी ऐसा काम करने की कोशिश कर रही है तो उन यूथ को बेझिझक होकर इसके बारे में प्रशासन को बताना चाहिए। जब तक सरकारों को यह नहीं पता चलेगा कि कौन सी कंपनी क्या फ्रॉड कर रही है और कौन सी कंपनी गलत किसी को झांसे में रखकर वहां पर साइबर गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, तब तक जानकारी जब तक पुलिस सरकार को नहीं होगी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो प्रिवेंशन, जिसे कहते हैं कोई अपराध के चक्कर में पड़े ही ना। हमारे यूथ को चाहिए कि इसके झांसों में ना आए और उसकी पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद ही कोई ऐसे ठीक लगे उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि बाहर कंपनियों में जाने के लिए कई बार कई लाखों रुपए वो मांगते हैं किसी प्रकार से, सिक्योरिटी के नाम से या कोई और किसी के नाम से, कि आपकी गारंटी के नाम से वो पैसा मांगते हैं। मैं समझता हूँ इतना पैसा वहां खर्च करने के बजाय वो अपना कोई कारोबार यहाँ पे अपने देश में कोई कारोबार करे, जहाँ पे जिस कस्बे में या गांव में जहाँ रहते हैं वहां भी आजकल मेक माई इंडिया के उसमें और दूसरा स्वाभिमान बनाने के बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है तो युवाओं को भी समझने की जरूरत है कि वो इन्वेस्टमेंट अगर वो अपने ऊपर करते हैं तो आगे जाकर उनके भविष्य में उन्हें एक अच्छा रोजगार मिल सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।